माइंडफुल चैप्टर्स, किताबों की ज्ञान आपके दिल तक। भूमिका, आत्मा का आईना। कभी आपने आईने के सामने खड़े होकर खुद को गौर से देखा है? चेहरा, आंखें, बाल, मुस्कान, सब कुछ साफ दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आईना आपको सिर्फ बाहर का रूप दिखाता है? असली आप तो कहीं और छुपे हैं। शायद आपने भी वो पल महसूस किया होगा जब अचानक मन में सवाल उठता है, मैं आखिर हूं कौन? ये शरीर ही मेरी पहचान है या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई है? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, मैं कौन हूं? माँ ने कहा, तुम मेरे बेटे हो। बच्चे ने फिर पूछा, लेकिन माँ, उससे पहले जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब मैं कौन था? माँ थोड़ी चुप हो गई और मुस्कुराकर बोली, बेटा, उससे पहले तुम सिर्फ एक आत्मा थे जो सही समय का इंतजार कर रही थी इस दुनिया में आने का। हम सबके भीतर यही सवाल कहीं ना कहीं दबा हुआ है, क्या हम केवल मांस मज्जा का ये शरीर है या फिर कोई अदृश्य ताकत भी है जो हमें चला रही है? कभी आपने सोचा है, नींद में आपका शरीर तो बिस्तर पर पड़ा रहता है, लेकिन सपनों में आप कहीं और घूम रहे होते हैं। तो फिर असली आप कौन है? वो शरीर या वो चेतना जो सपनों में उड़ रही है? गहरी झुकाव इसी रहस्य से हमें परिचित कराते हैं। उनकी किताब द सीट ऑफ द सोल कहती है, इंसान की असली पहचान उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा है, और आत्मा की आवाज सुनना ही जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है। जरा सोचिए, आपका शरीर तो समय के साथ बदलता रहता है। बचपन में आपका चेहरा अलग था, जवानी में अलग, और बुढ़ापे में फिर बदल जाएगा। आपके विचार भी बदलते रहते हैं। आज आप जो सोच रहे हैं, कल उससे बिल्कुल उलट सोच सकते हैं। लेकिन कुछ है आपके भीतर जो हमेशा वैसा ही रहता है, वही मैं, वही इनर सेल्फ। यही है आत्मा। अब एक सवाल, अगर हम आत्मा हैं तो फिर इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ पढ़ने लिखने, नौकरी करने, पैसा कमाने और अंत में बूढ़े होकर चले जाने के लिए आए हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? गैरी कहते हैं, इस दुनिया में हर इंसान एक छात्र है और जीवन खुद एक स्कूल है। यहाँ हर अनुभव, हर रिश्ता, हर खुशी और हर दर्द हमें कुछ सिखाने आता है, और जो ये सीख हमें दिलाता है वही है हमारी आत्मा। तो दोस्त, इस किताब की शुरुआत हमें यही याद दिलाती है कि हमें अपने आप को सिर्फ 5 इंद्रियों से मत पहचानो। आंखें सिर्फ बाहर की चीजें दिखाती हैं, कानों से सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन आत्मा वो आईना है जो आपको आपकी सच्ची पहचान दिखाता है। लाइफ लेसन, भूमिका से आईना चेहरा दिखाता है, पर आत्मा असली मैं दिखाती है। और जब हम उस मैं को पहचान लेते हैं, तभी जीवन का असली सफर शुरू होता है। तो चलिए इस किताब के सफर पर निकलते हैं, जहां हम आत्मा और कर्म का रहस्य जानेंगे और समझेंगे कि हमारी जिंदगी केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरी यात्रा है। आत्मा की यात्रा, अध्याय 1, 5 इंद्रियां और उससे परे। दोस्त, जरा सोचो, अगर हम 5 इंद्रियों के बिना होते तो क्या जीवन वैसा ही होता जैसा आज है? आंखें बंद कर लो तो रोशनी और रंग गायब, कान बंद कर लो तो सारी आवाजें खत्म, जीभ पर स्वाद ना हो तो खाना बेस्वाद, नाक बंद कर लो तो खुशबू और महक का नामो निशान नहीं, और अगर स्पर्श न हो तो ठंडा गर्म, नरम ठोर सब बराबर। सच कहूं तो 5 इंद्रियां हमें इस दुनिया से जोड़ती हैं, और इन्हीं के कारण हम जीवन को महसूस कर पाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या जिंदगी सिर्फ 5 इंद्रियों तक सीमित है या फिर इनसे परे भी कुछ है? चलो एक छोटा सा अनुभव सोचो। कभी आपके साथ हुआ है कि अचानक दिल ने कहा, ये काम मत करो, जबकि बाहर से सब सही लग रहा था? या फिर आपको बिना वजह किसी से अजीब सी बेचैनी महसूस हुई और बाद में पता चला
कि वो इंसान भरोसे लायक नहीं था? ये आंखों, कानों या दिमाग का खेल नहीं है। ये है छठी इंद्रिया, हमारी आत्मा की आंतरिक आवाज। गैरी झुकाव कहते हैं, हम 5 इंद्रियों की दुनिया में जीते हैं, लेकिन असली रहस्य तब खुलता है जब हम मल्टी सेंसरी ह्यूमन बनते हैं। यानी जब हम सिर्फ बाहर की चीजें नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा और आत्मा की भाषा को भी समझना शुरू कर देते हैं। एक उदाहरण, मान लो आप किसी कमरे में जाते हैं। कमरा बिल्कुल शांत है, सब व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी भीतर से बेचैनी हो रही है। ये बेचैनी कहां से आई? कानों ने तो कुछ सुना नहीं, आंखों ने सब ठीक देखा, फिर भी आत्मा ने वो एनर्जी पकड़ ली जो इंद्रियां नहीं पकड़ पाई। यही है इंद्रियों से परे देखना, इनर वर्ल्ड वर्सेस आउटर वर्ल्ड। 5 इंद्रियां हमें बाहर की दुनिया से जोड़ती है। आंखें बाहर की तस्वीरें दिखाती है, कान बाहर की आवाज सुनते हैं, नाक खुशबू पहचानती है, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श महसूस करती है। लेकिन आत्मा हमें भीतर की दुनिया से जोड़ती है। वो सिखाती है कि दूसरों की आंखों के पीछे छुपी भावनाएं कैसे महसूस हों। वो बताती है कि कोई इंसान मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। वो दिल को फुसफुसाकर कहती है, यहां सच है और यहां छल। 5 इंद्रियों से परे का रहस्य। गैरी कहते हैं, हम अब एक ऐसे समय में पहुंच रहे हैं जहां इंसान सिर्फ 5 इंद्रिय वाला प्राणी नहीं रहेगा। हमारी चेतना अब विकसित हो रही है, जहां हम दूसरों की एनर्जी, वाइब्स और इमोशंस को भी महसूस करेंगे। इसका मतलब है हम धीरे धीरे सोल टू सोल कनेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, जहां शब्दों से ज्यादा असर भावनाओं और इरादों का होगा। लाइफ लेसन। 5 इंद्रियां हमें दुनिया दिखाती है, लेकिन आत्मा हमें सच्चाई दिखाती है। अध्याय 2, असली शक्ति, ऑथेंटिक पावर। सोचो दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए ताकत किसे कहते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा पैसा, पद, शोहरत या दूसरों पर हुकूमत करना। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि ताकत मतलब बड़ा बैंक बैलेंस, ऊंचा ओहदा और चारों तरफ लोग आपकी बात माने। लेकिन क्या यही असली ताकत है? एक छोटी कहानी। एक राजा था जिसके पास अपार धन था, फौज, महल, नौकर, सब कुछ। दुनिया उसे सबसे ताकतवर मानती थी, लेकिन उसके भीतर हमेशा डर रहता, कहीं कोई दुश्मन मुझे हरा न दे, कहीं कोई मेरा ताज न छीन ले। राजा बाहर से ताकतवर था, लेकिन भीतर से डरपोक और असुरक्षित। अब एक साधु था जिसके पास न महल, न धन, न सेना, फिर भी उसके चेहरे पर शांति थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। लोग उससे मिलकर सुकून महसूस करते थे। तो बताओ, असली ताकत किसके पास थी? राजा के पास या साधु के पास? गैरी झुकाव का संदेश। गैरी कहते हैं, बाहरी ताकत, एक्सटर्नल पावर, और अंदरूनी ताकत, ऑथेंटिक पावर में बहुत फर्क है। एक्सटर्नल पावर, पैसा, पद, नाम, शोहरत, दूसरों पर कंट्रोल, ये दिखने में बहुत चमकदार लगता है, लेकिन टिकता नहीं। जैसे ही हालात बदले, ये शक्ति छिन जाती है। ऑथेंटिक पावर, जब आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व और सोल, आत्मा एक हो जाए, यानी आप वही करें जो आपकी आत्मा चाहती है, करुणा, सत्य, प्रेम और समझदारी के साथ, ये शक्ति कभी कोई छीन नहीं सकता। रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण, मान लो किसी ने आपको अपमानित किया। अब 2 रास्ते हैं। 1, आप गुस्से में आकर तुरंत पलटकर जवाब दे, ये पर्सनालिटी की ताकत है, छोटी और तात्कालिक। 2, आप रुककर सोचें, अपनी भावनाओं को संभालें और गरिमा से प्रतिक्रिया दें। ये सोल की ताकत है, गहरी और स्थायी। पहला तरीका बाहर से ताकतवर लगता है,
लेकिन अंदर आपको खाली कर देता है। दूसरा तरीका बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर आपको और मजबूत बना देता है। डर बनाम आत्मविश्वास। बाहरी शक्ति अक्सर डर से आती है। अगर मेरे पास पैसा नहीं रहा तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं जीत नहीं पाया तो सब मुझे कमजोर मानेंगे। लेकिन ऑथेंटिक पावर आत्मविश्वास से आती है। मैं वही हूं जो मेरी आत्मा है। मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। असली ताकत की पहचान। गैरी कहते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं, गुस्से और डर पर नियंत्रण पा लेते हैं, तभी आप ऑथेंटिक पावर को जीते हैं। असली ताकत दूसरों को बदलने में नहीं है, बल्कि खुद को बदलने में है। असली ताकत दुनिया जीतने में नहीं है, बल्कि अपने मन और अहंकार को जीतने में है। लाइफ लेसन्स। एक्सटर्नल पावर बदलते हालातों पर निर्भर है, ऑथेंटिक पावर आत्मा पर। असली ताकत तब आती है जब पर्सनैलिटी और सोल एक हो जाते हैं। दूसरों को जीतना आसान है, खुद को जीतना मुश्किल, और वही असली शक्ति है। अध्याय 3, कर्म का रहस्य। दोस्त, कभी आपने ये कहावत सुनी है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे? ये सिर्फ खेत की फसल पर लागू नहीं होती, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी पर भी लागू होती है। और यही है कर्म का रहस्य। एक छोटी कहानी। एक किसान था। वो हमेशा गुस्से में रहता, लोगों से रूखा बोलता और अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या करता। धीरे धीरे गांव के लोग उससे दूर रहने लगे। जब भी उसे मदद की जरूरत पड़ी, कोई आगे नहीं आया। वो किसान सोचता, लोग इतने बेरहम क्यों हैं? लेकिन सच्चाई ये थी, उसने जो बीज बोए थे वही फल उसे मिल रहे थे। उसने गुस्सा, ईर्ष्या और कटुता बोई थी, और बदले में उसे अकेलापन और तिरस्कार मिला। कर्म का असली मतलब। हम अक्सर कर्म को सजा या बदला समझते हैं, लेकिन गैरी झुकाव कहते हैं, कर्म असल में एक शिक्षक है। अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो जीवन आपको वैसा अनुभव देगा, ताकि आप समझ सके कि दर्द कैसा लगता है। अगर आप प्यार और करुणा देते हैं, तो जीवन आपको वही लौटा देगा, कई गुना बढ़ाकर। कर्म हमें सिखाने आता है, तोड़ने नहीं। रोजमर्रा का उदाहरण। मान लो आप ऑफिस में किसी से ईर्ष्या करते हैं और उसकी बुराई फैलाते हैं। शुरुआत में आपको लगता है कि आप जीत रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग आपसे दूर होने लगते हैं और अंदर से आप बेचैन और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इसके विपरीत, अगर आप सहयोग और ईमानदारी से काम करते हैं, तो हो सकता है तुरंत फायदा न मिले, लेकिन धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे और आपको सम्मान मिलेगा। यही है कर्म का खेल। कर्म सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी होता है। कर्म केवल ये नहीं कि आपको बाहर कैसा परिणाम मिलता है, कर्म का असर आपके भीतर भी होता है। अगर आप नफरत बोते हैं, आपके भीतर बेचैनी, डर और तनाव पैदा होगा। अगर आप दया और करुणा बोते हैं, आपके भीतर शांति और संतोष खिलेगा। कर्म का चक्र। गैरी बताते हैं, जीवन एक दर्पण है। हम जो भी ऊर्जा दूसरों की ओर भेजते हैं, वही वापस लौट कर आती है। कभी तुरंत, कभी देर से, लेकिन आती जरूर है। इसलिए कर्म से कोई भाग नहीं सकता। आपके हर विचार, हर भावना और हर क्रिया ऊर्जा के बीज है, और एक दिन ये बीज फल बनकर लौटते ही है। कर्म और आत्मा का विकास। अब बड़ा सवाल, आत्मा कर्म के जरिए क्या सीखती है? आत्मा चाहती है कि हम डर और नफरत से ऊपर उठकर प्रेम और करुणा की ओर बढ़े, और इसके लिए वो हमें बार बार ऐसे अनुभवों में डालती है जिनसे हम सीख सकें। उदाहरण, अगर आप बार बार रिश्तों में धोखा खाते हैं, तो ये जीवन का तरीका है ये दिखाने का कि आपको ट्रस्ट और सेल्फ वर्थ पर काम करने की जरूरत है। लाइफ लेसन्स। कर्म पनिशमेंट नहीं है, बल्कि आत्मा का स्कूल है। हर अनुभव हमें सिखाने आता है, चाहे वो सुख हो या दुख। जो बोते हैं वही पाते हैं,
बाहर भी और भीतर भी। कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। अध्याय 4, चुनाव की ताकत। दोस्त, कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी को असल में कौन बनाता है? किस्मत? भगवान? हालात? नहीं, गहरी झुकाव कहते हैं हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा आकार देते हैं हमारे चुनाव, चॉइसेस। हर छोटा बड़ा चुनाव हमारे भविष्य का रास्ता तय करता है। एक छोटी कहानी। 2 दोस्त थे, अजय और विजय। दोनों को एक ही तरह की कठिनाइयां मिली। पैसों की तंगी, परिवार का दबाव और नौकरी का तनाव। अजय ने चुनाव किया शिकायत करने का। वो हर किसी को अपने दुख सुनाता और खुद को बदकिस्मत मानता। विजय ने चुनाव किया मेहनत और सीखने का। उसने हालात को चुनौती मानकर अपनी स्किल्स बेहतर की। कुछ सालों में अजय वही का वही रह गया, दुखी और थका हुआ। लेकिन विजय अपनी मेहनत और सकारात्मक चुनावों से आगे बढ़ गया। दोनों के हालात लगभग एक जैसे थे, लेकिन फर्क आया उनके चुनावों से। चुनाव की शक्ति। गैरी कहते हैं, हर पल हम चुनाव करते हैं, प्यार से बोलना या गुस्से से, सच कहना या झूठ, डर से जीना या भरोसे से। हमारा हर चुनाव हमारी आत्मा की दिशा तय करता है। रोजमर्रा का उदाहरण। मान लो किसी ने आपको बुरा भला कह दिया। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। 1, आप पलटकर चिल्लाएं और माहौल बिगाड़ दें। 2, आप रुकें, गहरी सांस लें और शांत स्वर में जवाब दें। आपका चुनाव तय करेगा कि उस पल से आगे आपकी जिंदगी कैसी होगी, तनाव से भरी या सुकून से भरी। चुनाव और कर्म का रिश्ता। कर्म, जैसा हमने पिछले अध्याय में समझा, हमेशा हमारे चुनावों पर आधारित होता है। हम क्या चुनते हैं, वही बीज बोते हैं और वही बीज एक दिन फल बनकर लौटता है। अगर हम बार बार डर और गुस्से को चुनेंगे तो हमारे कर्म भी उसी ऊर्जा के साथ लौटेंगे। अगर हम करुणा और सच्चाई को चुनेंगे तो हमारी आत्मा और साफ होगी। क्यों जरूरी है सचेत चुनाव? ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे चुनाव कर लेते हैं, आदतों, गुस्से और भावनाओं के बहाव में। लेकिन आत्मा चाहती है कि हम हर चुनाव सचेत होकर करें, यानी रुकें, सोचें और देखें कि हमारा चुनाव हमें किस दिशा में ले जाएगा। असली ताकत चुनाव की आजादी। शायद हालात हमेशा हमारे बस में न हो, लेकिन हालात में कैसा व्यवहार करना है, ये हमेशा हमारे बस में होता है। बारिश आपके बस में नहीं है, लेकिन बारिश में नाचना है या शिकायत करना, ये आपके चुनाव में है। लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, लेकिन माफ करना है या बदला लेना, ये आपके चुनाव में है। लाइफ लेसन्स। हर चुनाव हमारी आत्मा की दिशा तय करता है। हालात हमारे हाथ में नहीं, लेकिन चुनाव हमेशा हमारे हाथ में है। हमारा भविष्य आज के चुनावों से बनता है। चुनाव डर से नहीं, आत्मा की आवाज से करो। अध्याय 5, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। दोस्त, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी फैसले को लेकर उलझन में थे? दिमाग ने कहा यह रास्ता सही है, लेकिन दिल के अंदर से कोई हल्की सी आवाज आई, नहीं, ये ठीक नहीं है। और बाद में आपने देखा कि वही हल्की आवाज सही निकली। यही है इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। एक छोटी कहानी। सीमा नाम की एक लड़की नौकरी ढूंढ रही थी। उसे 2 ऑफर मिले। पहली कंपनी बहुत बड़ी थी, पैसा भी अच्छा था। दूसरी छोटी कंपनी थी, लेकिन वहां का माहौल साफ और सच्चा लगा। उसका दिमाग कह रहा था, बड़ी कंपनी चुनो, यहां पैसा और नाम दोनों है। लेकिन उसके दिल के भीतर से एक आवाज आई, छोटी कंपनी का माहौल तुम्हारे विकास के लिए सही है। उसने इंट्यूशन की बात मानी और छोटी कंपनी ज्वाइन की। कुछ महीनों बाद बड़ी कंपनी में भारी छंटनी हुई और कई लोग नौकरी से बाहर हो गए। सीमा के चुनाव ने उसकी जिंदगी बचा ली। यही है अंतर्ज्ञान की शक्ति।
वो हमें भविष्य का हल्का सा एहसास दिला देती है। इंट्यूशन क्या है? गहरी झुकाव कहते हैं। इंट्यूशन हमारी आत्मा की आवाज है। जहां दिमाग तर्क करता है और गणना करता है, वहां इंट्यूशन सीधे हमारी आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़कर हमें संकेत देता है। इसे आप ऐसे समझो जैसे मोबाइल नेटवर्क कभी कमजोर हो जाता है लेकिन वाईफाई सीधा सिग्नल पकड़ लेता है। वैसे ही दिमाग कभी उलझन में पड़ता है लेकिन इंट्यूशन सीधा सिग्नल पकड़ लेता है। रोजमर्रा के उदाहरण, मां को अचानक महसूस हो जाता है कि उसका बच्चा ठीक नहीं है और सच में बच्चा बीमार निकलता है। किसी इंसान से पहली बार मिलकर ही अंदर से आवाज आती है, इससे सावधान रहो। किसी रास्ते पर जाने का मन नहीं करता और बाद में पता चलता है कि वहां दुर्घटना हुई थी। ये कोई जादू नहीं बल्कि आत्मा का सटल सूक्ष्म ज्ञान है। दिमाग बनाम इंट्यूशन। दिमाग कहता है क्या सुरक्षित है, क्या फायदे का सौदा है। इंट्यूशन कहता है क्या सही है, क्या आत्मा को शांति देगा। इंट्यूशन को मजबूत कैसे करें? 1. शांत रहना सीखो। शोरगुल में इंट्यूशन की आवाज दब जाती है। ध्यान, मेडिटेशन इसका सबसे अच्छा तरीका है। 2. छोटी छोटी बातों पर भरोसा करो, जैसे किसे कॉल करना है, किस रास्ते से जाना है। धीरे धीरे आत्मा की आवाज और साफ सुनाई देने लगेगी। 3. फियर और ईगो से अलग रहो। डर और अहंकार की आवाज अक्सर तेज होती है लेकिन सच्चा इंट्यूशन हमेशा शांत और स्पष्ट होता है। 4. जर्नल लिखो। जब भी कोई अंदरूनी एहसास हो उसे लिखो। बाद में देखोगे कि ज्यादातर बार वो सही था। लाइफ लेसन। इंट्यूशन कोई जादू नहीं, आत्मा का जीपीएस है। दिमाग शोर करता है, इंट्यूशन धीमी और साफ आवाज है। जब हम इंट्यूशन की सुनते हैं, हम आत्मा के रास्ते पर चलते हैं। इंट्यूशन को सुनने के लिए भीतर शांति और विश्वास जरूरी है। अध्याय 6, आत्मा का उद्देश्य। दोस्त, कभी आपने सोचा है मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? क्या बस पढ़ाई करने, नौकरी पाने, पैसा कमाने और एक दिन चले जाने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी वजह है? हम सबके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर उठता है, मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? एक छोटी सी कहानी। अरुण नाम का एक लड़का था। बचपन से ही उसे पेंटिंग का शौक था। रंगों से खेलना उसे बहुत पसंद था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, सबने उसे कहा, पेंटिंग से पेट नहीं भरता, कोई अच्छी नौकरी कर लो। वो इंजीनियर बन गया, लेकिन उसके चेहरे पर कभी सच्ची मुस्कान नहीं आई। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर पेंटिंग को ही अपना रास्ता बना लिया। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसकी कला ने लोगों के दिलों को छूना शुरू कर दिया। और तब उसने महसूस किया, उसका असली उद्देश्य दुनिया को खुशी और प्रेरणा देना था, अपने रंगों के जरिए। आत्मा का असली उद्देश्य क्या है? गहरी झुकाव कहते हैं, हर आत्मा का उद्देश्य है विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ। मतलब हमारी आत्मा बार बार इस दुनिया में आती है ताकि हम सीखें, बढ़े और अपने कर्मों को शुद्ध करें। हम सोचते हैं कि मकसद नौकरी, पैसा, नाम और शोहरत है, लेकिन असली मकसद है अपने रिश्तों में प्यार लाना, अपने कर्मों से दूसरों का भला करना और अपने भीतर छुपी अच्छाई को जगाना। रोजमर्रा से समझो, अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा होता तो करोड़पति लोग हमेशा खुश रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मकसद सिर्फ नाम और शोहरत होता तो मशहूर लोग कभी डिप्रेशन में न जाते। सच ये है कि जब तक इंसान अपनी आत्मा के मकसद को नहीं पहचानता, तब तक खालीपन बना रहता है। आत्मा का उद्देश्य खोजने के 3 तरीके। 1. अपने दिल की सुनो। जो चीज आपको सच्ची खुशी दे, वही आपका रास्ता है। जैसे कोई गाना गाता है तो उसे भीतर से शांति मिलती है। 2. परेशानियों में सीख ढूंढो। हर समस्या, हर दर्द आत्मा को कुछ सिखाने आता है।
3. दूसरों की सेवा करो। असली मकसद कभी सिर्फ अपने लिए नहीं होता, उसमें दूसरों के लिए भलाई छुपी होती है। लाइफ लेसन्स। जीवन का असली मकसद केवल सर्वाइव करना नहीं, बल्कि ग्रो करना है। आत्मा का उद्देश्य हमें बार बार याद दिलाता है कि हर अनुभव हमें बदलने आया है। खुशी तभी मिलती है जब हम अपने उद्देश्य को जीते हैं, न कि सिर्फ भीड़ का पीछा करते हैं। आत्मा का मकसद हमेशा प्यार, सेवा और विकास से जुड़ा होता है। अध्याय 7 रिश्ते, आत्मा का आईना। दोस्त, सोचो जरा, अगर इस दुनिया में आप बिल्कुल अकेले होते तो कैसा लगता? ना कोई माँ बाप, ना भाई बहन, ना दोस्त, ना साथी। क्या जिंदगी जीने लायक होती? सच तो यह है कि हमारे रिश्ते ही हमारी जिंदगी का असली आईना है। इन्हीं से हम हंसना सीखते हैं, रोना सीखते हैं और सबसे जरूरी, खुद को पहचानना सीखते हैं। एक छोटी कहानी। रवि और उसके पापा के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे। पढ़ाई, करियर, हर चीज पर उनकी सोच अलग थी। रवि सोचता था, पापा मुझे समझते ही नहीं, और पापा सोचते थे, बेटा हमारी बात सुनता ही नहीं। एक दिन रवि ने किताब में पढ़ा, हर रिश्ता आत्मा का आईना है। उसने गौर करना शुरू किया। पापा की डांट के पीछे उनका डर छुपा था कि बेटा कहीं भटक न जाए, और उसकी अपनी गुस्से के पीछे अहंकार था कि मैं सही हूं, पापा गलत। धीरे धीरे रवि ने समझा कि पापा उसका आईना है। उनकी सख्ती ने उसे धैर्य सिखाया और उसके गुस्से ने उसे अपनी कमजोरियां दिखाई। गैरी झुकाव का संदेश। गैरी कहते हैं, रिश्ते हमें बदलने आते हैं। ये हमारे भीतर छुपी अच्छाई और कमजोरी दोनों को सामने लाते हैं। जब कोई हमें प्यार देता है तो आत्मा हमें दिखाती है, प्यार तुम्हारी असली पहचान है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो आत्मा कहती है, ये तुम्हारे भीतर की अधूरी सीख है। मतलब हर रिश्ता हमें आईना दिखाता है कि हम भीतर से कौन हैं। रोजमर्रा से समझो, जब कोई दोस्त बार बार झूठ बोलता है तो हमें अपनी सीमा तय करना सीखना पड़ता है। जब जीवन साथी हमें प्यार से गले लगाता है तो हमें प्यार की ताकत का एहसास होता है। जब बच्चे हमें सवालों से घेरते हैं तो हमें धैर्य और करुणा सिखाते हैं। हर रिश्ता हमें खुद के नए रंग दिखाता है। रिश्ते क्यों जरूरी है? 1. सेल्फ डिस्कवरी, खुद को जानना। अकेले रहकर हम अपनी कमियों को नहीं देख पाते, रिश्ते हमें आईना दिखाते हैं। 2. हीलिंग, घाव भरना। पुराने घाव अक्सर रिश्तों के जरिए ही ठीक होते हैं। 3. स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक विकास। हर झगड़ा, हर प्यार, हर मिसअंडरस्टैंडिंग आत्मा को कुछ सिखाने आती है। रिश्तों में सबसे बड़ा सबक, किसी ने आपको धोखा दिया, यह आपको सत्य और भरोसे की सीख देता है। किसी ने आपको अपनाया, यह आपको प्यार और कृतज्ञता की सीख देता है। किसी ने आपको चोट पहुंचाई, यह आपको माफ करने की ताकत सिखाता है। रिश्ते कभी भी यूं ही नहीं आते। हर रिश्ता आत्मा का एक अध्यापक है। लाइफ लेसन्स। रिश्ते आईने की तरह हैं। इनमें हम अपनी आत्मा का चेहरा देखते हैं। हमें परेशान करने वाले लोग भी हमें कुछ सिखाने आते हैं। प्यार और करुणा हर रिश्ते की नींव है। अगर आप अपने रिश्तों को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। अध्याय 8, आत्मा और प्रेम। दोस्त, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो आपके भीतर कैसी शांति उतर जाती है? उस पल में न डर होता है, न अहंकार, न अकेलापन, बस एक हल्की सी रोशनी महसूस होती है। यही है प्रेम, आत्मा की सबसे बड़ी भाषा। एक छोटी सी कहानी। मीरा नाम की एक महिला थी। उसके जीवन में बहुत दुख था। पति का साथ जल्दी छूट गया, परिवार में कोई खास सहारा नहीं। फिर भी मीरा हर दिन मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती और उनके साथ हंसती। किसी ने उससे पूछा, मीरा, तुम्हारे पास इतना कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतना प्यार कैसे बांट लेती हो? मीरा ने मुस्कुराकर कहा,
प्यार देने के लिए जेब भरी हो, ये जरूरी नहीं, बस आत्मा भरी होनी चाहिए। यही है प्रेम, जो आत्मा से आता है और फैलता चला जाता है। गैरी झुकाव का संदेश। गैरी कहते हैं, प्रेम आत्मा की असली पहचान है। जब हम प्रेम करते हैं, हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। जब हम नफरत करते हैं, हम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं। रोजमर्रा से समझो, जब माँ अपने बच्चे को गले लगाती है तो वो सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ती है। जब दोस्त बिना कहे आपके दुख को समझ जाता है तो वो आत्मा से जुड़ा रिश्ता है। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के आपकी मदद करता है तो वो आत्मा का प्रेम है। प्रेम हमेशा देने की ऊर्जा है, न कि लेने की। प्रेम और आत्मा का रिश्ता। 1. प्रेम हमें जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि सब आत्माएं एक ही ऊर्जा से आई है। 2. प्रेम घाव भरता है। जहां शब्द काम नहीं करते, वहां एक सच्चा आलिंगन दिल को ठीक कर देता है। 3. प्रेम विकास कराता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। सबसे बड़ी सच्चाई। गैरी कहते हैं, जहां प्रेम है वहां आत्मा अपनी सीट पर बैठी है। मतलब, जब हम सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ, बिना शर्त, तभी हम अपने असली स्वरूप में होते हैं। लाइफ लेसन्स। प्रेम आत्मा की भाषा है जिसे हर कोई समझ सकता है। सच्चा प्रेम लेने से नहीं, देने से शुरू होता है। नफरत और डर आत्मा को बांधते हैं, लेकिन प्रेम आत्मा को मुक्त करता है। जब हम प्रेम से जीते हैं तो हम अपने उद्देश्य को जी रहे होते हैं। निष्कर्ष, आत्मा का सफर। दोस्त, अगर जिंदगी को ध्यान से देखो तो ये किसी मंजिल तक पहुंचने की दौड़ नहीं है। ये तो एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा। हम जन्म लेते हैं, अनुभव करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, खुशियां और दुख दोनों चखते हैं, और धीरे धीरे समझते हैं कि हम केवल शरीर नहीं, हम आत्मा है। सफर की झलक। इस किताब की शुरुआत में हमने सीखा कि 5 इंद्रियां हमें दुनिया का बाहरी रूप दिखाती है, लेकिन आत्मा हमें अंदर की सच्चाई का आईना दिखाती है। फिर हमने जाना कि असली शक्ति वही है जो आत्मा और व्यक्तित्व को एक कर दे। जहां हमारा हर चुनाव, हर कर्म आत्मा की सच्चाई से मेल खाए। हमने कर्म का रहस्य समझा कि हर क्रिया का असर हमारे जीवन पर लौट कर आता है। हमने चुनाव की ताकत जानी कि हमारी हर छोटी सी चॉइस हमें भविष्य की तरफ ले जाती है। फिर इंट्यूशन ने हमें बताया कि आत्मा हमेशा हल्की सी आवाज में हमें सही रास्ता दिखाती है। हमने रिश्तों को आत्मा का आईना माना, जहां हर रिश्ता हमें खुद का नया चेहरा दिखाता है। और अंत में हमने समझा कि आत्मा का असली मकसद प्रेम है। प्यार, करुणा और सेवा ही आत्मा की भाषा है। असली सीख। गैरी झुकाव कहते हैं, जीवन का उद्देश्य है आत्मा की सीट पर बैठकर जीना। मतलब, जब हमारी सोच, भावनाएं और कर्म सब आत्मा की आवाज से मेल खाते हैं, तभी जीवन संतुलित होता है। रोजमर्रा से जोड़कर सोचो, अगर आपका रिश्ता टूटा है तो ये आत्मा का इशारा है कि आपको माफ करना सीखना है। अगर कोई कठिनाई आई है तो ये आत्मा का सबक है कि आपको मजबूत बनना है। अगर दिल अचानक कहता है यही सही रास्ता है, तो ये आत्मा की आवाज है कि आपको भरोसा करना है। हर दिन, हर घटना, हर रिश्ता सब आत्मा के पाठशाला का हिस्सा है। लाइफ लेसन्स। हम सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा है। यही सबसे बड़ी पहचान है। जीवन का मकसद है सीखना, बढ़ना और प्रेम करना। रिश्ते आईने हैं, वे हमें खुद की ताकत और कमजोरी दोनों दिखाते हैं। हर चुनाव हमारा भविष्य बनाता है, इसलिए आत्मा की आवाज सुनकर चुनो। असली शांति और खुशी बाहरी चीजों से नहीं, आत्मा से जुड़ने से आती है। अंतिम संदेश। तो दोस्त, याद रखना, आपकी आत्मा हमेशा आपके साथ है। वो हर कदम पर आपको इशारे देती है, कभी इंट्यूशन बनकर,
कभी रिश्तों के आईने में और कभी किसी चुनौती के रूप में। सवाल ये नहीं कि आत्मा बोलती है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उसकी आवाज सुनते हैं या नहीं। आत्मा का सफर, जिंदगी कोई बोझ नहीं, ये आत्मा की यात्रा है जहां हर मोड़ एक सबक है, हर रिश्ता एक आईना है और हर अनुभव आत्मा को उसके असली घर की तरफ ले जा रहा है, प्रेम, शांति और प्रकाश की ओर। आईना चेहरा दिखाता है पर आत्मा असली मैं दिखाती है, और जब हम उस मैं को पहचान लेते हैं तो पूरी जिंदगी एक दैवीय यात्रा बन जाती है। दोस्तों, ये थी द सीट ऑफ द सोल की यात्रा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो यही है मेरे चैनल माइंडफुल चैप्टर्स का मकसद, आपके मन, आत्मा और जीवन को एक नया दृष्टिकोण देना। यहां आपको मिलेंगी किताबों की कहानियां, जीवन के सबक और वो बातें जो आपकी सोच बदल दे और आत्मा को शांति दे। तो अगर आप भी आत्मा की गहराई, जीवन का रहस्य और दिल को छू लेने वाले विचारों को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सफर अभी लंबा है और हम मिलकर इसे और भी खूबसूरत बनाएंगे। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। माइंडफुल चैप्टर्स, किताबों की ज्ञान आपके दिल तक।